हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जिला दर्शन की सीरीज में हमने धौलपुर जिले तक पढ़ लिया था और आज हम कोटपुतली बरोड के बारे में पढ़ेंगे और ये 11वें नंबर का जिला है अपने। देखिए, सबसे पहले कोटपुतली बरोड के बारे में जानते हैं। कोटपुतली बरोड एक नया जिला है जो कि पुनर्गठित किया गया है और जिला जो उसके बारे में जो बेसिक जानकारी, सबसे पहले कि जिला बनाने की घोषणा कब की गई थी, तो माननीय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा 17 मार्च 2023 को जिला बनाने की घोषणा की गई। मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी, तो 4 अगस्त 2023 को कोटपुतली बरोड को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। अधिसूचना जारी की गई कि 6 अगस्त 2023 को कोटपुतली बरोड नया जिला रहेगा और ये अधिसूचना कब से लागू हो जाएगी, 7 अगस्त 2023 से। यानी एक तरीके से अधिसूचना प्रभावी कब से हो गई, 7 अगस्त 2023 को। यानी एक तरीके से जो ये डेट है ये क्या है, इसका स्थापना दिनांक है ना, स्थापना तिथि। क्योंकि स्थापना तिथि के रूप में भी है कि कोटपुतली बरोड का स्थापना दिवस कब आएगा, तो 7 अगस्त 2023 को। जितने भी नए जिले घोषित किए गए हैं उन सबका स्थापना दिवस 7 अगस्त 2023 को ही मनाया जाएगा। अब बात करते हैं गठन, यानी कि किस किस जिले से मिलकर बनाए, तो जयपुर व अलवर की क्षेत्रों को मिलाकर एक नया जिला कोटपुतली बरोड बनाया गया है। ठीक, जिसमें अलवर के कुछ क्षेत्र और जयपुर के कुछ क्षेत्र शामिल है। जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे हैं, उसमें जो कोटपुतली की साइड वाले जो क्षेत्र है वो जयपुर से और उधर जो बरोड की साइड वाले जो क्षेत्र है वो अलवर जिले से शामिल किए गए हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर बेराट तीर्थस्थल है, जहाँ पर बेराट सभ्यता स्थित है और बेराट का पुराना नाम क्या है, विराटनगर। यानी बेराट को पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था और ये बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के तट पर स्थित है। और हम जानते हैं कि जो बाणगंगा नदी है, जो बाणगंगा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम भी बेराट की पहाड़ियों से ही होता है। ठीक, इन्हीं पहाड़ियों में बेराट सभ्यता स्थित है, जिसे पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था। ठीक, उसके बाद बात करते हैं जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता सावी नदी के किनारे स्थित है और सावी नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ी जोधपुर ग्रामीण से होता है। ध्यान रखिए, जो सावी नदी उसका उद्गम कहाँ से होता है, सेवर की पहाड़ी जो वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण में। लेकिन जब ये बहती हुई कोटपुतली बरोड में आती है तो कोटपुतली क्षेत्र में जोधपुरा सभ्यता इस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, सावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं भारत का या राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र, जो किसके, कुसुम योजना के तहत स्थापित किया गया था। राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र जो कुसुम योजना के तहत स्थापित किया गया, कहाँ पर, भालोजी गांव में स्थापित किया गया था। पहले हम जयपुर से याद करते थे कि भालोजी गांव पहले कहाँ है, जयपुर में, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है ये, तो वर्तमान में ये कोटपुतली बरोड में है। ठीक, पहले जयपुर में आता था लेकिन भालोजी गांव वर्तमान में कोटपुतली बरोड में आता है। और ये यहाँ पर क्या है, प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र किस योजना, कुसुम योजना है ना, अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, कुसुम योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ठीक, उसके बाद जो बेसलाना है, बेसलाना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ के संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और किस रंग का, काला संगमरमर। काले संगमरमर के लिए कौन सा इससे स्थान प्रसिद्ध है, बेसलाना, जो पहले किस में आता था, पहले जयपुर जिले में आता था। किस जिले में आता था, पहले जयपुर जिले में आता था, लेकिन वर्तमान में कोटपुतली बरोड में आता है। ठीक, उसके बाद नीमू चाणक्यकांड। ठीक, जो नीमू चाणक्यकांड हुआ था 14 मई 1925 को, जिसे क्या कहा जाता है, दोहरी डायरशाही कहा जाता है, डायरशाही, दोहरी डायरशाही कहा जाता है। किसने कहा है, और ये गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया है कि नीमू चाणक्यकांड को दोहरी डायरशाही की संज्ञा, दोहरी डायरशाही की संज्ञा किसने दी, गांधी जी ने दी। किसे दी, नीमू चाणक्यकांड में। कब हुआ, 14 मई 1925 में। और इस टाइम पे जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, वो कौन था, छज्जू सिंह थे। इस छज्जू सिंह के आदेश पर ही नीमू चाणा में जो किसान आंदोलन हो रहा था उस पर गोलियां चला दी गई। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, दोहरी डायरशाही कहा जाता है। अंग्रेज अधिकारी कौन था, छज्जू सिंह। इस वजह से इसे राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है। किसे, छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखो नीमू चाणा बाणासुर में आता है और बाणासुर पहले अलवर में था। यानी नीमू चाणक्यकांड पहले हम अलवर से पढ़ते थे, यानी कि पहले किस में आता था, पहले अलवर में, लेकिन अब किस में आता है, कोटपुतली बरोड में। उसके बाद बात करें जिलानी माता का मंदिर, तो जिलानी माता का मंदिर पहले अलवर में आता था, लेकिन अभी जिलानी माता मंदिर कोटपुतली बरोड में आता है। ठीक, उसके बाद बात करें कोटपुतली बरोड की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में, तो यहाँ पर बेराट की पहाड़ी स्थित है, जहाँ पर बेराट सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इसे ही
पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था और यहीं से बाणगंगा नदी का उद्गम है ना, किसका, बाणगंगा नदी का उद्गम है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भीम डूंगरी है, बीजक डूंगरी है ना, कौन सी डूंगरी है, बीजक, बीणक नहीं बीजक, कौन सी डूंगरी है, बीजक डूंगरी है, जहाँ से भावरुशीला लेख प्राप्त हुआ है। ठीक, और यहाँ पर एक गणेश डूंगरी भी है और साथ में एक और है महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी। लगभग ये देखो पहले ये सारी की सारी जो पहाड़ियाँ थी या डूंगरियाँ थी, ये सब सारी की सारी किस्में थी पहले जयपुर जिले में आती थी, है ना, लेकिन वर्तमान समय में ये कोटपुतली बरौड़ में आती है। इस तरीके से हमने कोटपुतली बरौड़ के बारे में मुख्य तथ्य जाने हैं। यहाँ की जलवायु और यहाँ की मिट्टियाँ लगभग वैसी ही है जैसी अलवर जिले और जयपुर जिले में मिलती है, यानी पूरी मैदान में जैसी मिट्टी मिलती है। और सर्वाधिक मिट्टी की अधिकता कौन सी है, सर्वाधिक मिट्टी जलोढ़ मृदा है, जिसे कांप मृदा, कछारी मृदा या दोमट मृदा के नाम से जाना जाता है। साथ में उसका अंग्रेजी नाम क्या है, ब्लैक कॉटन सोइल है और उसे वैज्ञानिक नाम अल्पी सोइल के नाम से जाना जाता है। साथ में यहाँ की जलवायु की बात करें तो आर्द्र जलवायु और उपाद्र जलवायु का थोड़ा सा क्षेत्र भी इसमें शामिल है। इस तरीके से हम मिट्टी और जलवायु के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं तो जरूर हमारी जिला दर्शन सीरीज की प्लेलिस्ट में जाएं और एक एक करके पूरे जिले को देखें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आधारित नोट्स हैं। थैंक यू।